যেভাবে বাংলায় আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, যেভাবে বাংলায় বোমা বিস্ফোরণ হচ্ছে, পরিস্থিতি উত্তপ্ত হচ্ছে, যা সিপিএম এর কালচার ছিল তা কংগ্রেস এবং এখন তৃণমূল কংগ্রেসের কালচার। কোচবিহার সফরে এসে এ ভাষাতেই সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে আক্রমণ করলেন বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুশীল মোদী। মঙ্গলবার কোচবিহার সফরে আসেন সাংসদ সুশীল মোদী। এদিন সকালে তিনি কোচবিহার রাজবাড়ি পরিদর্শন করেন। সেখান থেকে ঐতিহ্যবাহী কোচবিহার মদনমোহন মন্দিরে রাজ আমলের কুলদেবতা মদনমোহন দেবকে পুজো দিয়ে সেখানে বিজেপি কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন সুশীল মোদী। এদিন তার এই সফরে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির জেলা সভাপতি তথা কোচবিহার উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকুমার রায়, কোচবিহার দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক নিখিল রঞ্জন দে সহ বিজেপির অন্যান্য নেতৃত্বরা। আপনি কি মাছ চাষ করতে চাইছেন? তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন দে হ্যাচারির সাথে। এখানে পেয়ে যাবেন উন্নত মানের মাছের ডিম পোনা ও পোনা মাছের চারা। বিশদে জানতে কল করুন 9614368358 অথবা 9932993808। আমাদের ঠিকানা কলাকাটা, কোচবিহার। मोदी जी की सरकार को 9 साल पूरा हो गया और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 30 मई से लेकर 30 जून के बीच में और एक महासंपर्क अभियान प्रारंभ किया है। इसमें हम लोगों के पास जाएंगे और जाकर उनको केंद्र की सरकार ने क्या क्या काम किया है उसके बारे में बताएंगे। तो मुझे भी 4 लोकसभा क्षेत्र दिया गया है नॉर्थ बंगाल का। उसी क्रम में आज मैं कूच बिहार जिले में आया हूँ और केंद्र सरकार ने जो काम किया उसके बारे में बताने का प्रयास करूँगा। यानी कि पहले मैं राजबाड़ी गया था, मैं पहली बार कूच बिहार आया हूँ, इसलिए कूच बिहार की राजबाड़ी को मैंने देखा नहीं था, वहाँ भी मैं देखने के लिए गया था। तो मित्रों, हमारी सरकार की उपलब्धियों को बताने के पहले मैं जिक्र करना चाहूँगा कि अभी बालासोर में जो रेल दुर्घटना हुई जिसमें 280-90 जो भी था लोग मारे गए, बहुत दुखद घटना है। हम अपनी शोक संवेदना प्रकट करते हैं। पहली बार देश के प्रधानमंत्री किसी रेल दुर्घटना में घटनास्थल पर गए और सीबीआई जांच का उन्होंने आदेश दिया है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार बनने के बाद रेल एक्सीडेंट में डेथ की संख्या कम होती चली गई। अगर इस एक इंसिडेंट को छोड़ दें, आप अगर देखेंगे पिछले 5 साल के अंदर तो जो डेथ्स की इंसिडेंट है 17-18 में 28, 18-19 में 16, 19-20 में 0, 20-21 में 0, 21-22 में 9। तो लगातार ट्रेन एक्सीडेंट में मरने वाले लोगों की संख्या में लगातार कमी आती गई। लेकिन दुर्भाग्य है, एक घटना घटी है जिसमें इतनी बड़ी संख्या में लोग मरे। हम सब लोग दुखी हैं। सरकार ने जांच के भी आदेश दिया है और जो लोग ये कहते हैं कि केंद्र की सरकार ने रेलवे सेफ्टी के लिए काम नहीं किया, तो अपने 9 साल के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपया 1 लाख करोड़ हमारी सरकार ने केवल रेलवे सेफ्टी के लिए काम किया, जबकि उसके पहले की यूपीए सरकार ने लगभग 49,000 करोड़ खर्च किया था। हम लोगों ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा। लेकिन फिर भी घटना घटी है, हम सब लोग दुखी हैं। सीबीआई जांच का आदेश दिया गया है। पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो कांग्रेस के लोग हैं, लेफ्ट के लोग हैं, उस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इस घटना पर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आपको बता दें, जब ममता बनर्जी थी रेल मंत्री, उसमें 1451 लोगों की मृत्यु हुई थी। जैसा मैंने बताया कि हम लोग की सरकार आने के बाद लगातार आंकड़ों में भारी कमी आती चली गई।
इसलिए ये कहना कि रेलवे सेफ्टी के लिए आपने काम नहीं किया इसलिए घटना घट गई, अभी जांच का विषय है। मानवीय भूल थी, क्या था, कवच के कारण था, इंटरलॉकिंग जो भी था, हम कोई टेक्निकल आदमी नहीं। और जो लोग कहते हैं सीबीआई जांच की आवश्यकता क्या है, तो रेलवे सेफ्टी कमिश्नर ये जांच कर रहा है, लेकिन उसके अलावा सीबीआई भी जांच कर रही है। और सीबीआई ये जांच करेगी कि इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस तो नहीं है, किसी तरह की कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है, कोई साजिश तो नहीं है। और इसके पहले ममता बनर्जी के ज़माने में 2 रेल एक्सीडेंट सीबीआई जांच का आदेश दिया गया था, लेकिन आज वही इस पर और सवाल उठा रही है। मित्रों, केंद्र की सरकार ने 9 साल में पूरे देश के लिए जो काम किया है, उसी का परिणाम है कि देश की जनता ने दूसरी बार नरेंद्र मोदी को पहले से ज़्यादा सीट देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया और हर राज्य के लिए काम कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि कल्याणी में जो एम्स बना, कांग्रेस के लोग तो इतने साल तक शासन में थे, उन्होंने एक भी एम्स क्यों नहीं बनाया। लेकिन बंगाल के कल्याणी में 1754 करोड़ खर्च कर एम्स का निर्माण किया गया। 8 मेडिकल कॉलेज, जिसमें कूच बिहार, डायमंड हार्बर, पुरुलिया, रायगंज, बारासात, आरामबाग, झाड़ग्राम, तमलुक, और इसमें लगभग 1500 करोड़ ये केंद्र की सरकार ने मदद किया है मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए। कोविड में जो कोविड का वैक्सीन था वो फ्री में दिया गया, और बंगाल में 6 करोड़ 32 लाख फर्स्ट डोज और करीब 3 करोड़ सेकेंड डोज ये कोविड का वैक्सीन लगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट भारत सरकार ने राज्य को, बंगाल को देने का काम किया है। लोगों के लिए 6 करोड़ से ज़्यादा गरीब लोगों को 5 किलो अनाज मुफ्त में दिया जा रहा है। बंगाल की आबादी होगी 10-11 करोड़, लेकिन लगभग 6 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है। 1 करोड़ 23 लाख महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिया गया। 2014 के पहले जहां बंगाल में 22% ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी का कनेक्शन था, वो बढ़कर 68% हो गया नरेंद्र मोदी की सरकार के बाद। उसी प्रकार टैप वाटर, हर घर घर नल का कनेक्शन, टैप का कनेक्शन जब सरकार बनी थी 2014 में, तो 1.17% यानी करीब 1% घरों में ही टैप वाटर का सप्लाई होता था। 2,14,000 अभी बढ़कर 33% घरों में हो गया। और हमारा प्रयास होगा कि 100% हम कवर जो है कर सकें। अभी 61,25,000 घरों में, 61,25,000 घरों में टैप वाटर सप्लाई का कनेक्शन हुआ है। और इस साल भारत सरकार ने 6,180 करोड़ बंगाल को मदद किया है टैप वाटर सप्लाई के लिए। मित्रों, जनधन खाता हर गरीब का खाता होना चाहिए, और 4 करोड़ 82 लाख 4 करोड़ 82 लाख जनधन अकाउंट बंगाल के अंदर गरीब आदमी का खोला गया है। लोग कहते थे कि गरीब आदमी का खाता खुल जाएगा अकाउंट, उसे पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो गरीब आदमी के पास है नहीं। लेकिन करीब 19,000 करोड़ बंगाल के अंदर बैंक में गरीब आदमी लोगों ने और पैसा जमा करने का काम किया है। और बागडोगरा एयरपोर्ट को डेवलप किया जा रहा है, न्यू टर्मिनल बिल्डिंग वगैरह बन रही है। न्यू जलपाईगुड़ी जो रेलवे स्टेशन है, उसको इंटरनेशनल ट्रेन टर्मिनल
और 337 करोड़ रुपया खर्च कर उसको डेवलप किया जा रहा है। हाइड्रोजन ट्रेन, जैसे डीजल से चलती है गाड़ी, कोयले से चलती है, पेट्रोल से चलती है, वैसे हाइड्रोजन, इसमें ज़ीरो कार्बन एमिशन होता है। कार्बन का जो उत्सर्जन है 0% है। और पूरे देश में 8 हेरिटेज ट्रेन को इस साल के अंत तक हाइड्रोजन से चलाने का फैसला किया गया, जिसमें दार्जिलिंग की जो हेरिटेज हिमालय जो ट्रेन है वो भी इसके अंदर जो है और शामिल है। मित्रों, कूच बिहार का जो एयरपोर्ट है, ये राजा के समय का एयरपोर्ट बना हुआ, 1945 वगैरह कब का एयरपोर्ट बना हुआ है, नॉन फंक्शनल था। निश्चित प्रमाणिक जी यहाँ पर इतने एमएलए हमारे जीते, टोटल 6 एमएलए हैं इस जिले में। तो यहाँ के एमपी निश्चित प्रमाणिक जी को नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय मंत्री बनाया। मुझे पता नहीं इसके पहले कभी कोई कूच बिहार का कोई एमपी कभी मंत्री बना था क्या? पहली बार जो है मंत्री बना है राजवंशी समुदाय से। और निश्चित प्रमाणिक जी के प्रयास से 9 सीटर ट्रेन जो है सर्विस चालू हुआ, बीच में बंद हो गया फिर चालू हुआ, जो कलकत्ता, कूच बिहार, जमशेदपुर ऐसा राउंड जो है आगे इसको और हम लोग डेवलप करेंगे। क्योंकि देखिए, एक बात ध्यान रखिए कि एयरलाइन सरकार नहीं चलाती। एयर इंडिया सरकार चलाती थी, उसको हम लोगों ने बेच दिया, टाटा उसको। तो प्राइवेट एजेंसी अगर आएगी तभी कोई एयरलाइंस चलेगा, लेकिन हम लोगों ने उसको डेवलप किया। जैसे ठाकुर पंचानंद वर्मा, जिनका यहाँ पर माथाबंगा खलीसवामारी में जन्म स्थान है, जो राजवंशी समुदाय से आते हैं। अभी अमित शाह जी आए थे तो उन्होंने घोषणा की थी कि उनके नाम पर संग्रहालय, म्यूजियम का जो है निर्माण किया जाएगा और लगभग 500 करोड़ रुपया इसके लिए खर्च किया जाएगा। निश्चित प्रमाणिक जी के प्रयास से यहाँ स्पोर्ट्स हब को भी और यहाँ पर डेवलप किया जा रहा है। तो मित्रों, जो अगर ऑल इंडिया लेवल पर ले तो इतना काम किया है देश की सरकार, मैं बताने लगूंगा तो 2-4 घंटे बोल सकता हूँ। और हर फील्ड में काम हुआ, हर क्षेत्र में। केवल इस साल, 1 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। 10 लाख करोड़। नेशनल हाईवे, एयरपोर्ट बिल्ड की समिति बन सकती है क्या? अरे, नीतीश कुमार मिलने गए थे खड़गे साहब से और राहुल गांधी से, उनसे पूछ कर डेट तय किया 12 जून। और अब करें कि हम लोग नहीं आएंगे। सीपीएम कह रहा है कि हमको काम है, स्टालिन कर रहे हैं, फिर डेट को टाल दिया गया। तो जो विपक्षी पार्टी मीटिंग का डेट डिसाइड नहीं कर सकती, वो नरेंद्र मोदी का क्या मुकाबला करेगी? और इसलिए जो विपक्षी एकता है, उसका जो बैलून है, उस बैलून में कभी केसीआर पिन मार देता है, कभी अरविंद केजरीवाल पिन मार देते हैं। कोई किसी को नेता मानने के लिए तैयार नहीं। अब सुझाव आ रहा है कि मीटिंग पटना में नहीं करके शिमला में किया। लोगों को लग रहा है कि नेता नीतीश कुमार क्यों बनेंगे, मैं क्यों नहीं बन सकता हूँ। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी तो 2 राज्य में सरकार है, अपनी सरकार आम आदमी पार्टी की, और नीतीश कुमार के तो केवल 44 एमएलए, तो दूसरे के कंधे पर मुख्यमंत्री बने हैं। उनको मैं नेता क्यों स्वीकार करूं? तो कोई किसी को नेता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और से जो विपक्षी एकता है, उस बैलून में कितनी भी हवा भरे, कितना भी पंप करें हवा, लेकिन उसे पिन मारने वाले, उसको पंचर करने वाले लोग विपक्ष में ही मौजूद है। उसके लिए बीजेपी की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं बंगाल के लोगों से आग्रह करूंगा कि
पिछले बार लोकसभा चुनाव में अपने 18 लोकसभा की सीट दी थी मिली थी। इस बार हमको और ज़्यादा सीट चाहिए बंगाल से, और जब विधानसभा का चुनाव होगा तो सरकार बनाएंगे बंगाल में। हो गया 15 साल बहुत हो गया ममता बनर्जी को, इतना करप्शन है, शिक्षक भर्ती घोटाला, और कितना पैसा लोगों ने देखा। पिंक नोट दिखाई पड़ा, गड्डी का गड्डी, अब पूरा का पूरा जो है कोल स्कैम, कितना स्कैम यहाँ पर। यहाँ के बाद मिनिस्टर को ईडी ने बुलाया है दिल्ली कोल स्कैम के बाद, तो इतना स्कैम हुआ है बंगाल में। আপনি কি মাছ চাষ করতে চাইছেন? তাহলে দেরি না করে আজই যোগাযোগ করুন দে হ্যাচারির সাথে। এখানে পেয়ে যাবেন উন্নত মানের মাছের ডিম পোনা ও পোনা মাছের চারা। বিশদে জানতে কল করুন 9614368358 অথবা 9932993808। আমাদের ঠিকানা কলাকাটা, কোচবিহার।